CIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है, खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। गहलोत के फिर बल्ले बल्ले, निकाय चुनाव में मजबूत हुआ पंजा। 50 निकायों के नतीजों में कांग्रेस ने मारी बाजी, 36 निकायों में बना कांग्रेस का अध्यक्ष। जयपुर जिले की सभी पालिकाओं में बीजेपी खाली हाथ, 10 नगर पालिकाओं में से 9 पर कांग्रेस का कब्जा, एक में निर्दलीय ने मारी बाजी, पिछली बार 9 पर खिला था कमल। दिल्ली में अजय माकन और गोविंद डोटासरा की मुलाकात, पीसीसी की नई टीम को लेकर हुई चर्चा, कई नामों पर भी हुआ मंथन। ममता के गढ़ में अमित शाह की ललकार, मिशन बंगाल के दूसरे दिन वीरभूम में हुआ रोड शो, कहा जीवन में नहीं देखा ऐसा रोड शो, बंगाल की जनता चाहती है परिवर्तन। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा में पीएम मोदी ने टेका मत्था, गुरु तेग बहादुर को किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर को दी सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, अयोध्या में किसान सम्मेलन को किया संबोधित, योगी ने किसानों को कृषि कानून के फायदे बताए। किसानों के आंदोलन को अब अन्ना हजारे का समर्थन, दिल्ली में किसानों के समर्थन में हुंकार भरने की तैयारी, कहा दिल्ली के रामलीला मैदान में करूंगा प्रदर्शन। नेपाल में एक बार फिर से सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है, पार्टी के अंदर से विरोध झेल रहे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अचानक मंत्रिमंडल की बैठक में संसद के मौजूदा सदन को भंग करने का फैसला किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर ने फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। जायर ने कहा फाइजर बायोटेक की कोरोना वैक्सीन से लोग मगरमच्छ जैसे बन जाएंगे या फिर महिलाओं के चेहरे पर दाढ़ी जाने लगेगी। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी, सड़क किनारे ये शव मिला है, शव की पहचान अभी नहीं हुई है। हरमाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में खेरवाड़ा आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, चालक गिरफ्तार, 20 लाख आंकी गई, पकड़ी गई शराब की कीमत। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर ऊर्जा मंत्री बीटी कल्ला हनुमानगढ़ दौरे पर रहे, प्रदेश की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दी। वहीं एक पीड़ित महिला पुलिस की कार्यप्रणाली की शिकायत लेकर पहुंची, हत्या मामले में न्याय की गुहार लगाई। बालोतरा में प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की, संयुक्त कार्रवाई में प्रशासन ने 8 डंपर और 2 हिटाची मशीन जब्त की। एसडीएम नरेश सोनी खुद कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। दौसा में 2 साल जनसेवा कार्यक्रम हुआ, जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठकों की शुरुआत हुई। मंत्री परसादी लाल मीणा, टीकाराम जूली, मंत्री ममता भूपेश मौजूद रही, सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। बसेड़ी में राशन वितरण प्रणाली राम भरोसे ही है, मृतक के नाम पर 4 साल से सरकारी राशन उठाया जा रहा है, जबकि उसके परिवार को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। चूरू के हनुमानगढ़ी गौसेवा धाम में रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का 58वां जन्मदिन मनाया गया। सर्व समाज के लोगों ने गायों के लिए गुड़, खल और अनाज देकर पुण्य कमाया। राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस ने भीलवाड़ा में प्रधान और उप प्रधान बने संघ के प्रत्याशियों का पगड़ी और माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर मजदूरों की लंबित मांगे भी पूरी करने की अपील की। जयपुर के पावटा में कड़ाके की ठंड, किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रही है। किसान फसलों के बचाव के लिए फसल को पन्नी से ढकने की पूरी कोशिश करे, लेकिन फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील का बहरोड में स्वागत किया गया। काफिले के साथ हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। सिरोही के रहवासी कॉलोनी में एक भूखंड में अचानक आग लगी, सूचना पर पहुंची दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजमेर के मसूदा के खटाना खेड़ा में बीजेपी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत हुआ। इसमें जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, भिनाय पंचायत समिति प्रधान संपत राज का स्वागत हुआ। बूंदी आयुर्वेद अस्पताल में पंचकर्म ओटी का समापन किया गया। वहीं जिला आयुर्वेद अस्पताल में औसत वाटिका का भी शुभारंभ हुआ। वाटिका में आयुर्वेद जड़ी बूटियों वाले पौधों को भी लगाया गया है। कांग्रेस के खिलाफ बूंदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमजन के साथ मिलकर जन हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। पर्यटन से लेकर बूंदी के विकास, सड़क आदि कई मांगे हैं, जिसको लेकर सरकार ने अमल नहीं किया है। ब्यावर के कलाकारों ने मुंबई की धरती पर अपना परचम लहराया। स्नेह अवार्ड में शहर के उभरते कलाकार शिवा राणा, मोहसिन सोलंकी और मनीष कच्छावा को नॉमिनेशन की दौड़ में स्थान मिला और सम्मानित भी किया गया।
कृषि कानूनों के विरोध में कई संगठनों की ओर से डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय किसान सभा ने धरना दिया। 2 दिन पहले दबलाना थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदरगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। किन्सर में बस स्टैंड पर किसान आंदोलन में शहीद हुए 22 किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। आयोजित सभा में 2 मिनट का मौन रखा गया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को और तेज करने की बात कही गई। कोलारी थाना इलाके के जमालपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते गर्भवती महिला की मौत हुई। मृतका के पिता की ओर से ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। नागौर बीकानेर हाईवे के नवीनीकरण का काम शुरू हो गया है। 7.5 मीटर चौड़ी सड़क को 30 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिससे हादसों में कमी आने की उम्मीद है। अजमेर के विजयनगर नगर पालिका के 64 विकास कार्यों का क्षेत्रीय विधायक राकेश पारिक ने लोकार्पण किया। इस दौरान पालिका परिसर में मंच बनाकर सभी को संबोधित किया गया। भरतपुर जिले की भूसावर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर सुनीता जाटव ने जीत हासिल की। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरटीओ में बैठने वाले दलाल को पुलिस ने 1,93,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया। दरअसल दलाल ने पैसा लेने के बाद भी काम नहीं किया। श्री विनायका नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के राजेंद्र लेदा विजयी हुए। राजेंद्र लेदा को 15 मत मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी जसविंदर सिंह टिंडा को 9 वोट मिले। देसूरी के नारलाई में पशुओं की सेवा के लिए नारलाई सरपंच शेखर मीणा की अध्यक्षता में मंदिर प्रांगण में बैठक हुई, जिसमें गांव में फिर रहे बेसहारा मूक पशुओं के लिए गौशाला निर्माण को लेकर चर्चा की गई। किन्सर में नलकूप पर कृषि कार्य करते वक्त किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक किसान महेशपुरा निवासी परसाराम गौड़ है। पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंपा गया। जोधपुर के पीपाड़ और बिलाड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव संपन्न हुए। पूर्ण बहुमत हासिल करके कांग्रेस की सुमू देवी और भाजपा के रूप सिंह सीरवी पालिका अध्यक्ष चुने गए। सादुल शहर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की कांता खीचड़ ने जीत हासिल की। कुल 25 पार्षदों में से 15 वोट बीजेपी की कांता खीचड़ को मिले, वहीं 10 वोट कांग्रेस के सुखदीप कौर को मिले। किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव संपन्न हुए। अमित कुमार जैन नगर पालिका चेयरमैन बने हैं। अमित कुमार जैन को 24 मत मिले। बीजेपी प्रत्याशी नितिन शर्मा को महज 11 मत मिले। करौली में रशीदा खातून के सभापति बनने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। विधायक लखन सिंह कटकड़ समेत अन्य कांग्रेसियों ने शुभकामनाएं दी। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने सभापति को फूल मालाओं से लाद दिया। रामगंज मंडी में कांग्रेस के देवीलाल सैनी पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने बीजेपी के अखिलेश मेड़तवाल को पराजित किया। कांग्रेस के देवीलाल सैनी को 25 मत मिले हैं। श्रीगंगानगर के पंजाब फिरोजपुर बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बीएसएफ ने 2 किलो 24 ग्राम हेरोइन बरामद की। पाकिस्तान से भेजी गई थी हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई। हेरोइन की कीमत बताई जा रही 12 करोड़ रुपए। जयपुर के झलाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी। नन्हे शावकों के साथ कैमरे में मादा लेपर्ड लीला कैद हुई। ये कैमरे वन विभाग की ओर से लगाए गए। बता दें, कई दिनों से लीला की साइटिंग नहीं हो रही थी, इसलिए वन विभाग इनकी मॉनिटरिंग के लिए सजग था। झलाना लेपर्ड रिजर्व में लेपर्ड्स का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सीमा पार से 2 साल से आ रहे टिड्डी दलों ने जहां करोड़ों की फसलों को चौपट कर दिया, वहीं ये टिड्डी दल लुप्त प्राय राज्य पक्षी गुडावन के लिए फायदेमंद साबित हुए। इस बार गुडावन को खाने के लिए टिड्डी के रूप में प्रोटीन युक्त भोजन मिला है। अच्छा भोजन मिलने से इतिहास में पहली बार 2 मादा गुडावन ने 2-2 अंडे दिए, जबकि आमतौर पर गुडावन 1 साल में 1 बार ही प्रजनन करती है और 1 ही बार अंडा देती है। डीएनपी क्षेत्र में इस बार सर्वाधिक प्रजनन हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी सचिव परिवहन आयुक्त आईएएस रवि जैन ने चित्तौड़गढ़ में संचालित रैन बसेरा और इंदिरा रसोई के साथ साथ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में सभी वार्ड समेत व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। आईएएस रवि जैन अस्पताल के टॉयलेट्स में गंदगी को देखकर नाराजगी जताते नजर आए। वहीं कोविड को लेकर अस्पताल प्रशासन के किए जा रहे कामों की सराहना भी की गई। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय पर संचालित इंदिरा रसोई और रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में पिछले 4 दिनों से कड़ाके की सर्दी का असर देखा जा रहा है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। 4 दिनों से माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। माउंट आबू में यही हाल रविवार को रहा। सुबह कारों की छत और मैदानी इलाकों में भीषण सर्दी का असर नजर आया। ठंड की प्रचंडता को देखते हुए लोग घरों में दुबके नजर आए।
राज्य सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद जोधपुर संभाग के दौरे पर हैं। मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा, सरकार ने अपनी घोषणा के 50% वादों को पूरा कर दिया है। साथ ही शाले मोहम्मद ने दावा किया, अगले 3 सालों में सरकार विकास की नई इबारत लिखेगी। दौसा में सिकराय के नामनेर गांव में बिजली के करंट से एक शख्स की मौत हो गई। आज सुबह खेत पर मोटर का स्टार्टर दबाते समय यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर मिलने पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को सिकराय सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक रामकिशोर मीणा नामनेर गांव निवासी है। राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके में ट्रेलर अनियंत्रित होकर हाईवे से सर्विस रोड पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हुआ। दौलतपुरा चौकी के पास यह हादसा हुआ है। जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रेलर में भरा सामान सड़क पर बिखर गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे क्रेन की मदद से ट्रेलर को साइड में कराया गया। बीएसएफ के महानिरीक्षक आयुष मनी तिवारी जैसलमेर आए हैं। यहां उन्होंने भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और सीमा पर रहने वाले लोगों के साथ बातचीत की। वहीं सीमा सुरक्षा तंत्र और निगरानी ग्रिड का निरीक्षण किया। कोटा के अपना घर संस्था में 15 सालों बाद एक बेटी अपनी मां से मिली तो दोनों की रुलाई फूट गई। अपना घर संस्था के प्रयासों की बदौलत ये कामयाबी मिली। आश्रम के सचिव मनोज जैन आदिनाथ के मुताबिक बरेली की रहने वाली जूही 15 साल पहले कोचिंग करने कोटा आई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान ने जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में कई मामलों को लेकर जनसुनवाई की। इस दौरान मुस्लिम समाज के कई लोगों ने अतिक्रमण संबंधित शिकायतें दी। खानू खान ने आवश्यक कार्यवाही करने का विश्वास दिलाया। तंवर शिक्षण संस्थान के सचिव मोहम्मद साबिर, कांग्रेस नेता राजेश सारस्वत और रुबीना खान ने भी खानू खान से मुलाकात की। खानू खान जोधपुर के अतिक्रमण वाले कई क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। झुंझुनू नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड है, लेकिन सभापति नगमा बानो के लचर प्रदर्शन के कारण कांग्रेसी पार्षद अपने बोर्ड से दुखी हो गए हैं। पिछले दिनों पूर्व सभापति खालिद हुसैन ने भी खुले रूप से कहा, शहर के लोगों ने जिस अपेक्षाओं के साथ कांग्रेस का बोर्ड बनाया वो पूरा नहीं हो रहा। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर बालकृष्ण पुरोहित को भी ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने सम्मानित किया। ऊर्जा सत्संग भवन में बराहगुवाड़ चौक की ओर यह कार्यक्रम हुआ। मंत्री बीटी कल्ला ने कहा, बालकृष्ण ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर बीकानेर का नाम रोशन किया है। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 साल के विकास कार्यों के रिपोर्ट कार्ड और बुकलेट का औपचारिक विमोचन किया। साथ ही मूलभूत सुविधाओं पर फोकस रखते हुए कहा, आम जन के विकास की रफ्तार नहीं रुकेगी। नागौर के कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में सुनीता ने बेटे को जन्म दिया। नवजात शिशु के शरीर में पीलिया काफी हद तक बढ़ गया था। ऐसे में नवजात के शरीर का रक्त बदलने का फैसला लिया गया और नवजात का सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। सुजानगढ़ के घंटाघर के पास स्थित एक मोबाइल एसेसरीज दुकान के गोदाम में आग लगी, जिस पर सूचना मिली और फायरमैन महिपाल सिंह मौके पर पहुंचे। दुकान के शटर को तोड़कर आग पर काबू पाया गया। मौली के ग्राम भंडोली में स्थित चरगाह में सार्वजनिक तलाई खुदाई कार्य का सरपंच सीमा देवी ने पहुंचकर निरीक्षण किया। चल रहे कार्य की जांच कर मिंट और श्रमिकों को दिशा निर्देश दिए गए। राम मंदिर निर्माण समिति द्वारा राम उत्सव समिति के ब्यावर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आशापुरा मंदिर परिसर स्थित कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उपस्थित संतों का दुपट्टा उड़ाकर और श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। अजमेर के विजयनगर कांग्रेस ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हाजी मोहम्मद महमूद खान का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। जालौर जिले की रानीवाड़ा तहसील में मनरेगा योजना में मेट पद पर काम करने वाले युवकों की सामान्य परीक्षा का आयोजन किया गया। आयोजन में पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी मेट बनने के लिए परीक्षा में बैठे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा के लिए परीक्षा में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिस पर 3 पारियों में परीक्षा आयोजित हुई। अजमेर के ब्यावर में चोरों ने एक शिक्षिका के सूने मकान को अपना निशाना बनाया। 4 लाख के जेवरात समेत 1.5 लाख की नकदी चुरा ले गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसके तहत जागरूकता रैली आयोजित की गई। शहर के बाजारों में घूमकर लोगों ने इसके प्रति जागरूकता संदेश भी दिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर के सार्वजनिक स्थानों पर 214वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान रघुनाथ जी मंदिर में भाजपा के कुमार लखोटिया ने 1000 दीपक जलाए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के निर्दलीय पार्षद के ससुर के लकड़ी के आरे पर वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन लोगों के विरोध के कारण टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया।
सीकर के अजीतगढ़ गांव पंचायत में जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। समारोह में करीब 250 बुजुर्ग महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। इस पर लोगों ने सरपंच की अनूठी पहल की सराहना की। हिसार से कोयम्बटूर के बीच संचालित स्पेशल सुपर फास्ट ट्रेन 24 दिसंबर से 6 टर्न के लिए चलाई जाएगी। इससे यात्रियों को काफी हद तक फायदा मिल सकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर से आपको खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। नागौर के NH 58 के शॉर्टकट रास्ते पर अधेड़ महिला का शव मिला, जिसकी शिनाख्त के बाद पुलिस अब उसकी हत्या की जांच में जुटी है। मृतका सुरपालिया के रामू राम जाट की पत्नी भंवरी देवी है। नागौर के नावा नमक झील में काम करने वाले मजदूरों के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार की चलाई जा रही श्रमिक कल्याण योजनाओं का कोई भी लाभ इन्हें नहीं मिल रहा। नेफेड और राजफेड की ओर से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद को लेकर किसान मायूस नजर आए। हालांकि खरीद को लेकर मेड़ता में कुल 4 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 1.5 महीने होने के बावजूद एक भी किसान से फसल खरीद नहीं की गई है। बीकानेर में हावर फॉर नेशन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सफाई अभियान शुरू किया। इस अभियान में बीकानेर नगर निगम महापौर सुशीला कंवर भी शामिल हुई। लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। पोखरण में कड़ाके की ठंड पड़ने से आमजन का हाल बेहाल है। नहरी इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। लोग इससे बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क परियोजना का काम ग्रामीणों ने बंद करवा दिया। अंडरपास की लंबाई चौड़ाई 10 गुना 10 फीट रखी जा रही है, जिससे ग्रामीणों के ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य बड़े वाहन आवागमन बंद हो जाएगा। भीलवाड़ा के प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का कोविड टेस्ट होना चाहिए। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने बुजाना गांव का दौरा किया। वहां पर एक किसान के बाग को देखकर कलेक्ट्रेट प्रभावित हुए। कलेक्टर जिले में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना बनाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पत्नी की बेवफाई से तंग आकर पति ने आत्महत्या कर ली। पति के जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें पत्नी के आशिक का जिक्र किया गया। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल बांटी। विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से बची हुई साइकिलों की जानकारी 1 सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने कई योजनाओं के लाभार्थियों के घर जाकर बातचीत की। पूरे परिवार से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। प्रतापगढ़ की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख इंदिरा मीणा आज देवगढ़ और चिकलाड के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने आम जन की समस्याओं की सुनवाई करते हुए विकास में किसी तरह की कमी नहीं रहने देने का आश्वासन दिया। रायपुर के सुआस में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 कमरों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते पिछले 3 साल से ये काम अटका पड़ा है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ग्राम पंचायत गुसाईसर पहुंचे और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों से योजना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गांव में चल रहे मनरेगा के कार्यों का भी जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रभारी विधायक जोगेश्वर गर्ग जैसलमेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, किसान आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिनका कृषि खेती से दूर दूर तक संबंध नहीं है। कोटा के नांता नारी निकेतन के बालिका गृह में बालिकाओं ने जमकर हंगामा किया। बालिका गृह की अधीक्षक श्वेता शर्मा को एपीओ किए जाने के विरोध में बालिकाओं ने तोड़फोड़ कर दी। जोधपुर के जगमाल स्थित पेट्रोल पंप के सामने शराब ठेके पर आए 2 बदमाशों ने फायरिंग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर चूल्हे पर रोटी बनाकर अनूठा प्रदर्शन किया। एलपीजी गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लाखेरी पुलिस कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आई। पुलिस ने बिना मास्क, बिना हेलमेट लगाए लोगों के चालान काटे। वहीं बिना मास्क के बसों में सवारी कर रहे यात्रियों के भी चालान काटे गए। हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा दूधी ने एक सभा आयोजित की, जिसमें जवानों ने शिकवा, शिकायतें, सुझाव आदि पर खुलकर एसपी से अपने मन की बात कही। वहीं एसपी ने सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।